हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। ये मेरा वैसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सवाल है। यानी कि हर एक साल बोर्ड एग्ज़ाम में ये 2 नंबर का पूछ ही दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बड़ी आसानी से सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा है स्थापन। तो प्रति का मतलब होता है कि x या y के मान को निकालना और स्थापन का मतलब होता है कि किसी भी समीकरण में x या y के मान को निकालकर उसे दूसरे समीकरण में रखना ही स्थापन कहलाता है। तो आई होप कि आपको प्रतिस्थापन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा पहला समीकरण है x + y = 14। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण है x - y = 4। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे, यानी कि 2 मान लेंगे। तो जब भी हम सवाल को हल करेंगे तो आपको जो भी समीकरण आसान लगता है सबसे पहले हम उसी समीकरण से चलेंगे, यानी वही समीकरण को हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो मेरा समीकरण फर्स्ट लिखा हुआ है x + y = 14। अब यहाँ पे देखिए कि x + y = 14 है। तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, इस तरफ प्लस में है y, तो बराबर का उस तरफ जब हम इसको भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि अपना जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर इस तरफ माइनस में रहता y तो बराबर का उस तरफ जाता तो प्लस में हो जाता। तो यहाँ पे 14 है बराबर के बाद, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14, ये है प्लस में y तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y। अब यहाँ पे देखिए कि x का जो मान आया 14 - y, ये पूरा मान नहीं आया, यानी कि x का पूर्ण रूप से मान नहीं निकला। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, यानी कि जो भी हम x का मान लाएं उसको हम उठाकर समीकरण सेकेंड में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण सेकेंड लिखा हुआ है x - y = 4। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे x - y = 4। और जो भी यहाँ पे x का मान दिया हुआ है इसको हम उठाकर x के नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 - y, और ये माइनस का y है तो लिखेंगे माइनस का y = 4। अब यहाँ पे देखिए कि 14 है तो 14 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि दोनों जुट जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा 2y बराबर 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 14 इस तरफ मेरा प्लस का है तो इसको बराबर का हम उस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा माइनस का 2y बराबर का इस तरफ 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। इस तरफ है प्लस में 14 तो बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 14। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माइनस का 2y बराबर 4 से मेरा 14 नहीं घटेगा, यानी कि 14 से हम घटाएंगे 4, यानी कि उल्टा घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10। और जो साइन है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे देखिए प्लस छुपा हुआ रहता है, यानी कि वो दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और जो हम साइन यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ा वाला, यानी कि माइनस में 10 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इसलिए y बराबर, क्योंकि हमको y का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 और y के बीच में किसी का साइन नहीं है, यानी कि हम समझेंगे कि गुना का चिन्ह है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10 बटे, ये जब गुना में रहता है तो बराबर का जब इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा भाग में, यानी कि माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि y का जो मान आया वो पूर्ण रूप से 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए
y का मान पूर्ण रूप से निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी कि जो भी हमने y का मान लाया उसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा समीकरण फर्स्ट कितना है, x + y = 14 है। तो समीकरण फर्स्ट में हम लिखेंगे x + y = 14। हमने इसको यहाँ पे इसलिए लिखे कि जब y के मान हम यहाँ पे रखेंगे तो x का मान पूर्ण रूप से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y का मान 5 है, तो सिंपली हम y के जगह पे 5 लिख देंगे, बराबर ये 14 है, तो यहाँ पे हम दे देंगे 14। अब देखिए हम x का मान लाएंगे तो जो 5 है इसको हम बराबर का इस तरह भेज देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे लिख देंगे 14, ये प्लस का 5 है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -5, यानी कि सीधा सीधी मेरा चला गया x का मान 14 से मेरा 5 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 9। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का जो पूरा मान आया वो आ गया 9 और y का जो मान आया था वो आ गया 5। तो यही दोनों मेरा हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।